अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से कोफ्ता पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये कोफ्ता पुलाव बन के रेडी होता है। अगर कोई गेस्ट आपके आने वाला हो तो आप ये जल्दी से बना सकते हैं, आपके गेस्ट भी खुश हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त ये बन के जल्दी से तैयार हो जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा कोई काम वगैरह आपको नहीं करना, बहुत ही इंस्टेंट बन जाने वाला पुलाव है ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा और आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 कप से थोड़ा कम मैंने ऑयल लिया है, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले लिएगा। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उसको बारीक स्लाइस कर लिया है और अब इसके अंदर हम ऑयल में डाल देंगे और अब इसको हल्का सा मिक्स करके और छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है, तो अब ये ब्राउन हो जाए उसके बाद मैं मिलती हूँ। तो इतनी देर में प्याज ब्राउन हो रही है तो हम अदरक लहसुन कूट लेंगे। तो 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, 5 हरी मिर्चें लिए हैं और 12 से 15 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। ये फ्रीज़ हुए हुए मेरे पास हैं, मैं फ्रीज़र में छील के रख लेती हूँ, तो जब ज़रूरत होती है मैं निकाल लेती हूँ। तो ये सब हम इसके अंदर डाल के और इसको कूट लेंगे और हरी मिर्चों को थोड़ा सा मोटा मोटा कट करके डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें हम कूट के डालेंगे, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू इसमें आती है। तो अब मैं इसको कूट लूँगी। यहाँ प्याज देखिए हमारी ब्राउन हो गई है, इसका कलर आपने ब्राउन करना है वरना वाइट वाइट पुलाव बनेगा, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं इस स्टेज पे थोड़ी सी प्याज अलग कर लूँगी ऊपर से गार्निश के लिए। और बस ये प्याज का हमें कलर इतना ही चाहिए, ज़्यादा काला कर देंगे तो फिर कलर बहुत ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि प्याज मज़ीद ब्राउन ना हो। तो बस अब ये इसके अंदर हम इस तरह से पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स करके और ये जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्चें कूट के रखी थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और सौते करेंगे ताकि अदरक लहसुन की रॉ स्मेल निकल जाए। प्याज का कलर आप अपने हिसाब से रख लिएगा, अगर आपको ज़्यादा डार्क ब्राउन पुलाव का कलर पसंद है तो आप प्याज का कलर ज़्यादा ब्राउन कर लिएगा और अगर कम पसंद है तो कम कर रख लिएगा। मुझे ज़्यादा डार्क ब्राउन पसंद है, मैंने ज़्यादा डार्क ब्राउन करा है। और इसमें थोड़ा सा मैंने जिसमें अदरक लहसुन कूट के रखा था वो मैंने इसका पानी हिला के थोड़ा सा डाल दिया है। और 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, 1/4 टीस्पून लौंग है, ½ टीस्पून काला ज़ीरा है, 4 स्टिक्स दालचीनी की हैं और बादियान के फूल लिए मैंने 4 और इस तरह से टूटे में, और ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। अगर आपके बादियान के फूल साबुत हों तो आप 2 या 3 ले लिएगा, मेरे टूटे हुए थे तो मैंने 4 ले लिए थे। और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, इसको चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने चॉप कर लिया है और अब इसको इस तरह प्याज में डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ 2.5 टेबल स्पून। तो ये चावल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा। ½ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर इसमें ऐड किया मैंने। ½ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है और 2 टेबल स्पून इसमें धनिया कुटा हुआ हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये सौंफ है, ये भी हम कुटी हुई इसमें ऐड करेंगे, पाउडर नहीं है, कुटी हुई है। तो 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया मैंने और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने 1 कटोरी इस तरह से पानी डाल दिया है और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले को, और उसके बाद टमाटरों को गलने के लिए हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 5 मिनट यहाँ पर हो गए और ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए, मसाला कितना अच्छा सा हमारा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 प्याली इस तरह से दही ले ली है और इसको फेंट लिया था और इसको इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो वो भी थोड़ा सा इसके अंदर खुश्क हो जाए तो इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट यहाँ पर हो गए हैं और दही का भी पानी बहुत अच्छा सा खुश्क हो गया है और मसाला बहुत अच्छा रेडी हो गया हमारा। तो ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे। ये मैं रेडीमेड कोफ्ते यूज़ कर रही हूँ चिकन के, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर कोई गेस्ट आ रहा हो तो आप जल्दी से ये मंगा के इसमें डाल के और मज़ेदार सा कोफ्ता पुलाव रेडी कर सकते हैं। अगर आप ये रेडीमेड नहीं लेना चाहते तो मैंने आपको बनाना सिखाया है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, उस तरह बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और इस स्टेज पे आप ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए कोफ्तों को हमने मसाले के साथ भून लिया अच्छा सा। ये देखिए ऑयल अलग हो गया है। अब इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी ऐड कर दूँगी ताकि कोफ्ते अच्छी तरह से गल जाएं हमारे। तो ये मैं मिक्स करके अच्छी तरह
और उसके बाद इसको कवर कर दूँगी 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ मैंने चावल लिए हैं, ये बासमती चावल है मेरे पास, और ये मैंने 3 गिलास लिए हैं और मैंने इसको आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो बस अब ये रेडी हो गए हैं। अब इसका हम पानी फेंक के इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें 15 मिनट हो गए और कोफ्ते माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए और गल भी चुके हैं। ये तकरीबन 15 मिनट में बहुत आसानी से गल जाते हैं। चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है, तो 15 मिनट इनफ है इसके लिए। तो अब इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ मैं चावलों के हिसाब से पानी ले रही हूँ। चावल मैंने लिए थे 3 कप, तो यहाँ पे 6 कप मैं उसी कप से पानी नाप रही हूँ। तो 6 कप मैंने पानी लिया है। 3 कप चावल थे तो 6 कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। और अगर आपके चावल बहुत ज़्यादा भीगे में हो तो आप थोड़ा पानी कम रखिएगा। तो ये देखें अब इसमें उबाल आ गया। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका पानी खुश्क होने का फिर वेट करेंगे हम। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो गया था तो मैंने इसके नीचे तवा रख दिया है और तेज़ आग करी हुई है। और इसको देखें इसमें इतना पानी होगा तो आपने इसको दम पे रखना है, बिल्कुल पानी ड्राई करके नहीं रखना। अब यहाँ मैं जायफल जावित्री का पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, और केवड़ा एसेंस है ये भी 1/2 टीस्पून है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। अब मैं चूल्हा आहिस्ता कर दूंगी। तवा गर्म हो चुका है तो 20 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे दम पे रखूँगी। 20 मिनट बाद मिलती हूँ। ये देखें अब 20 मिनट हो गए और ये देखें मज़ेदार सा हमारा कोफ्ता पुलाव बन के बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको आपको अच्छी तरह से चला के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बस साइडों से हल्का हल्का खोलेंगे वरना चावल सॉफ्ट होते हैं तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। तो अब मैं आपको ज़्यादा चला के नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा निकाल कर और फिर ट्रे में दिखाती हूँ। ये देखें दाना एक एक चावल का अलग अलग है और बहुत ज़बरदस्त सा ये पुलाव बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। अगर आपने फ्रीज़र में रखे हुए हो कोफ्ते तो भी आसानी से बन सकता है ये। तो ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर ब्राउन प्याज जो मैंने निकाली थी वो इसके ऊपर मैंने डाल दिए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।